बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमारा फ़िज़िक्स का लेक्चर चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। देखिए बेटा, मैं ज़िक्र शुरू से करता आ रहा हूँ, वर्क और एनर्जी दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एनर्जी का मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एक जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम नाम देते हैं एनर्जी का। अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, फिर न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह के हवाले से, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट हम एनर्जी हासिल करते हैं कौन से रिएक्शन से? फिशन रिएक्शन से। अब डिफ़ाइन आ गई आपके पास फिशन रिएक्शन क्या होता है। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी एटम जैसा कि यूरेनियम एटम स्प्लिट टूट जाता है स्मॉल पार्ट में जब वो रिलीज़ करता है लार्ज अमाउंट में एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमें लॉट ऑफ न्यूक्लियर क्या देते हैं? रेडिएशन देते हैं और वेस्ट अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। अब बेटा आपके जहन में ये सवाल है कि ये रिएक्शन होता कहाँ पे है? आम तौर पर जब भी बम ब्लास्ट होता है, किसी भी एटम बम फेंका जाता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्शन पार्टिकल्स रिएक्शन अकर हो रहा होता है। बेटा ये ऐसा रिएक्शन है जो चेन रिएक्शन है, जो सदियों तक क्या रहता है, कायम रहता है। किस तरीके से? बेटा अगर आपने देखा हो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम ब्लास्ट हुआ, आज तक वहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है? डिफ़ॉल्टर होता है। वो इस न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से क्या है? अकर हुआ है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है? सनलाइट और वाटर पावर जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। क्यों? सनलाइट और पावर जो वाटर जो है आपके पास क्यों है पड़े? क्योंकि वो नहीं जलते, लाइक कोल, ऑयल या गैस। देखिए बेटा इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे कोल है, मैंने कोयले को जला दिया, अब दोबारा उस कोल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि पानी को बार बार आप यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एनर्जी फ्रॉम वाटर। जो एनर्जी से और वाटर पावर प्लांट है ना, ये बहुत सस्ता है पड़ा। क्यों? डैम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी सूटेबल लोकेशन पर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डैम जो है मैनी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक इसका पर्पज़ क्या है? कंट्रोल करें फ्लड, बाय स्टोरिंग करें, वाटर को स्टोर करें। दूसरा इसका मकसद होता है इरीगेशन, नहरी निज़ाम के लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बग़ैर किसी मच इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हमारा मेन पर्पज़ जो है क्या करना है? एनर्जी को हासिल करना, ताकि हम इन्वायरमेंट के अंदर किसी तरह के पोल्यूशन को ना फैला सकें। एनर्जी फ्रॉम द सन, जो आजकल सोलर सिस्टम गर्मियों में इस्तेमाल हो रहा है, ये सोलर एनर्जी जो है कमिंग फ्रॉम द सन, जो सूरज से आती है, जो डायरेक्टेड या इनडायरेक्टेड वे से है। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, किसी तरह से इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता। अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक ओजोन लेयर रखी है, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं। ये जो सन रेज़ हैं अल्टीमेट सोर्स हैं ज़िंदगी का अर्थ के ऊपर। दे आर डिपेंड करते हैं सन के ऊपर, क्योंकि हम इससे खुराक हासिल करते हैं, क्योंकि पौधे सूरज की रोशनी में खुराक बनाते हैं और फ्यूल वगैरह हासिल करते हैं। इट इज़ द फाइंड अ सूटेबल मेथड यूज टू फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रीच द अर्थ विल बी इनफ फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। इस पर कोशिश की जा रही है कि जो एनर्जी हमारे पास सूरज से हासिल हो रही है उसका मैक्सिमम यूज़ करके एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है बेटा सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम क्या होता है? द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी जो है हमारे पास बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि हमारे पास यूज़ हम इसे घरों में, ऑफिस में, कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में ये आम तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कंप्लीट सोलर हाउस सिस्टम जो है जो यूज़ करते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर मिनिमम अमाउंट में भी रोशनी आती है, वहाँ पर सोलर हीटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये जो सोलर हीटिंग सिस्टम है ये मुश्तमिल होता है किन किन चीज़ों पर? डिपेंड करता है नंबर 1 आ कलेक्टर, आ स्टोरेज डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखा जाए यहाँ पर एक प्लेट है जहाँ पर सनलाइट क्या कर रही है? फॉल कर रही है। उसके आगे आपके पास एलुमिनियम की प्लेट्स लगी हुई हैं। जैसे ही वो एलुमिनियम की प्लेट गर्म होती है, हॉट वाटर वहाँ से मूव करना शुरू करता है लाइंस के अंदर से। देखें, या अब यहाँ से कोल्ड वाटर जाता है और वहाँ से हॉट वाटर निकलता है, और ये जो एक लाइन है ये पूरे घर में क्या होती है? फैली हुई होती है। जैसे कि सोलर कलेक्टर मेड अ ग्लास का पैनल होता है, ब्लैंक मेटल प्लेट। ये जो प्लेट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट एनर्जी, हीट करता है लिक्विड को, जो फ्लो करता है पाइप के अंदर बैक टू कलेक्टर। हॉट वाटर कैन बी यूज़ टू कुकर के लिए अंदर हम वॉशिंग मशीन में या घरों को, बिल्डिंग को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये यूजिंग ऑफ सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं सोलर कुकर में, सोलर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में या सोलर पावर प्लांट के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब बात आ गई ये जो सोलर सिस्टम है ये क्या होता है? ये बना कैसे होता है? एक्चुअली ये सोलर सेल है, ये कन्वर्ट करता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सोलर सेल के ज़रिए। सोलर सेल को हम फोटो सेल भी कहते हैं, जो बना होता है सिलिकॉन के। अब ये सिलिकॉन क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये ना कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर।
ये इंटरमीडिएट होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर फॉल करती है, ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब सोलर को यूज़ करते हैं सेल को, कैलकुलेटर में, वॉचेस के अंदर, टॉयज़ में। लॉ नंबर ऑफ सोलर सेल जो हैं वायर टुगेदर, अगर हम इकट्ठे मिला लें तो बन जाता है सोलर पैनल। आपके पास डिफाइन आ गई व्हाट इज़ सोलर पैनल। अगर मैं लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर सेल को आपस में कंबाइन करूं, मिला दूं, तब वो बनेगा सोलर पैनल। सोलर पैनल को हमें पावर प्रोवाइड करता है किस किस चीज़ को, टेलीफोन बूथ को, लाइट हाउसिंग को, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, सोलर प्लेट्स को हम पावर स्टेशन में इस्तेमाल करते हैं। सर्वल अदर मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि ट्रैप करें सन रेस को अंडर द वे साइंटिफिक कुल बी फाइंड द एनी एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट तरीका एंड इनएक्सपेंसिव वे है बड़ा, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। क्योंकि आप जानती हैं सूरज जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि हमारी लाइफ को सरवाइव करवाती है। किसके ऊपर बेटा, ज़मीन के ऊपर। तो जिसकी वजह से हम सोलर एनर्जी को पीपल वुल गेट क्लीन, ये हम याद रखिएगा, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, किसी तरह की इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। और सूरज जो है कंटिन्यूस क्या करता है, शाइन करता है। बेटा ये जो कुछ पढ़ाया है ये आपका सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसे आपने तैयार करने हैं और ये आपकी डायरी है जिसे आपने तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच मेजर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।